Hello friends, welcome back to my channel Booster Science and we are learning acid bases and salt lecture number 2 class 10 chapter 2. So lecture number 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है. आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. वहाँ पे हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का बेसिक देखा है और कुछ रिएक्शंस देखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम लेक्चर नंबर 2 में ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो बिफोर कंप्लीटिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एक क्विक रिवीजन ऑफ लेक्चर 1 हम लोग ले लेते हैं. तो हम लोगों ने देखा था एसिड सार टेस्ट होते हैं और बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट. ये लोग एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस अगर एसिड के कांटेक्ट में आए तो रेड हो जाता है, बट इन केस ऑफ बेस रेड लिटमस अगर बेस के कांटेक्ट में आए तो ये ब्लू हो जाता है. एसिड H+ आयन देता है वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में और बेस OH- आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में. एसिड कोरोड्स मेटल. एसिड अगर मेटल में रखा जाए तो वो मेटल को खराब कर देता है और बेस नहीं खराब करता है. बेस जो होता है सोपी इन टच होता है, उसको आप छुएंगे तो सोप जैसा फील होगा आपको. सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड. ये जो एसिड है वीक एसिड ये हमारे हाउस होल्ड वर्क में इस्तेमाल होते हैं. जैसे सिट्रिक एसिड लेमन में हम लोग देख सकते हैं. व्हेन अ ब्लू लिटमस पेपर कम इन कांटेक्ट ऑफ लेमन इट टर्न्स इनटू रेड. ये सब हम लोग देख चुका है लेक्चर नंबर 1 में. हम लोग आप लोग जाकर देख सकते हैं. ये सब इन डिटेल्स डिस्कस किया गया है. और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है. अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो तो उसे कंसनट्रेट कहते हैं. और डाइल्यूट में अगर एसिड की मात्रा कम हो और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं. ये सब एकदम इन डिटेल्स मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको डिस्कस किया है. बेसिस, अभी मैंने नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ तो बोल दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. यहाँ भी है बिटर इन टेस्ट, OH- इन एक्वस सॉल्यूशन एंड सोपी इन टच. और सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide. Example of weak base, so ammonium hydroxide, ये एक weak base है. ammonium hydroxide. सोप को जब भी हम come in contact with red litmus paper it turns blue. red litmus paper अगर हम लोग लेंगे वो turns blue करेगा. so यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग ये कैसे करता है. ये कभी भी हम लोग how we distinguish between acid and base. कैसे, एक इंडिकेटर से. इंडिकेटर वो होता है जो चेंज दिखाता है हम लोग को, ये एसिड है और ये बेस है, उसमें हम लोग को डिफरेंस करना दिखाएगा. जैसे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. इन नेचुरल इंडिकेटर्स अभी जो हम लोग लिटमस पेपर कर रहे हैं वो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो अगर एसिड के कांटेक्ट में जाए तो रेड हो जाते हैं और बेस के कांटेक्ट में जाए तो ब्लू हो जाते हैं. टर्मरिक जो हम लोग घर में ही देख सकते हैं, अगर एसिड के कांटेक्ट में हो तो येलो रहता है और बेस के कांटेक्ट में जाए तो रेड हो जाता है. बोथ आर कम फ्रॉम प्लांट्स. लिटमस पेपर जो होता है वो प्लांट से ही जनरेट होता है. और सिंथेटिक इंडिकेटर ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल से बनते हैं, जैसे मेथिलीन ऑरेंज और फेनोल्फ्थलीन. ये दोनों केमिकल सब्सटेंस है. अगर एसिड से रिएक्ट हो तो रेड हो जाएंगे और बेस से हो तो येलो. इन केस ऑफ फेनोल्फ्थलीन अगर एसिड से हो तो वाटर कलर के हो जाएंगे और बेस के हो तो डार्क पिंक हो जाएंगे. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो है जो हम लोग का स्मेल में चेंजेस दिखाते हैं. जैसे वेनिला एसेंस जो होता है, हम लोग केक आइसक्रीम वेनिला फ्लेवर का खाते हैं. वेनिला का जो एसेंस होता है वो अगर एसिड में जाता है तो स्ट्रॉन्ग स्मेल कर देगा और बेस में जाए तो नो स्मेल ही ख़त्म कर देगा. और क्लोव ऑयल दैट इज़ लौंग का तेल जो होता है वो एसिड में जाए तो उसका स्मेल तेज़ हो जाएगा और अगर बेस में जाए तो कम हो जाएगा. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखें विजिबली कैसे चेंज हुआ. केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग रिएक्शन के थ्रू देखेंगे, जैसे एसिड मेटल जब रिएक्ट किए तो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, बेस मेटल रिएक्ट किए सॉल्ट फॉर्म हुआ है. दोनों में कॉमन थिंग क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा, यहाँ से एसिड में H+ आयंस गए और यहाँ से OH- आयंस गए हैं. इसे हम लोग कभी भी एसिड और मेटल रिएक्ट हो या फिर एसिड और बेस रिएक्ट हो, हम लोग का प्रोडक्ट एज अ सॉल्ट ही आएगा. जैसा हम लोग आगे देख रहे हैं, हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन
इस हाइड्रोजन गैस, जो गैस यहाँ रिलीज हुए हैं उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे? अगर हाइड्रोजन गैस है, अगर वो कैंडल के ऊपर जाता है और वो पॉप साउंड करके बस्ट होता है, देन हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट बोल के हमें पता चल जाएगा उस रिएक्शन में। और नेक्स्ट हम लोग का रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल कार्बन। जैसा कि मैंने अभी बोला, एसिड किसी के साथ भी जल्दी होता है, जब बेस किसी का रिएक्शन होता है मोस्टली सॉल्टी प्रोडक्ट आता है। यहाँ भी सॉल्ट आया है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू सॉल्ट। बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बन। ये सारी बातें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं इन डिटेल, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। एंड बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। और यहाँ पे देखेंगे टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी टेस्टेड। और यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस को जब भी हम लोग रिएक्ट करेंगे तो यहाँ सॉल्टी फॉर्म होगा, यहाँ भी सेम है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स H प्लस एंड OH माइनस टू जनरेट वाटर। ये सब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड मेटालिक ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? सॉल्ट होगा, सिंपली सॉल्ट है, आपको देख लीजिए। और कैसे होगा ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। नॉन मेटालिक के साथ किया जाता है, अगर बेस नॉन मेटालिक क्या होता है? एसिडिक की नेचर होता है, अगर किया जाए तो इसमें भी सॉल्टी फॉर्म होगा NaOH प्लस CO2 विच इज़ अ नॉन मेटल। यहाँ क्या हो रहा है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ अ सॉल्ट। अब आज का हम लोग आ गया, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कल ही। अब आज हम लोग का यहाँ आ गया व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव बेस, एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। हम लोग एसिड और बेस में क्या कॉमन है? जैसे ऑल एसिड्स और ऑल बेस में कुछ तो डिफरेंस है, लेकिन एसिड्स में और बेस में, ऑल एसिड्स में H प्लस आयंस देता है और ऑल बेस में OH माइनस आयंस देता है। ये कंपलसरी है, जितना भी डिफरेंस अगर एसिड हो या फिर बेस हो, बट ये सिमिलैरिटी होती है। दिस H प्लस आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। क्योंकि ये एसिड है, यही H प्लस सी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली यहाँ OH माइनस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर। आगे देखते हैं एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में कैसा फॉर्म करते हैं। जब एसिड यानी H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन H3O प्लस होता है फॉर्म। द H3H हो गया और H3O प्लस। क्यों हुआ? हाइड्रोलिसिस होता है एक। हाइड्रोलिसिस आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है जहाँ वाटर को एसिडिफाई किया जाता है। एसिड डालने पे एसिडिफाई होता है, जैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। सेम HCl में वाटर डालते हैं, H3O प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा। सो H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H प्लस आयन कभी भी अलग नहीं रहता है। एसिड में हमेशा HCl ही रहेगा और दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस। यहाँ भी जब H प्लस के साथ वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो H3O प्लस होता है, कभी H2O प्लस एंड H प्लस अलग नहीं हो सकता। bases when dissolved in water gives OH minus ions। बेस जब डिजॉल्व होगा वाटर में, यहाँ पे हम लोग को क्या देगा? आयंस फॉर्म करेगा। यहाँ हुआ H3O प्लस आयंस, NaOH प्लस वाटर गिव्स आउट Na प्लस प्लस OH माइनस। सो ये हो गया, बेस के साथ रिएक्ट होगा जब वाटर, तब ये फॉर्म होगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें हम लोग जानेंगे ये क्या होता है। हम लोग इंडिकेटर देखे हैं, जो नेचुरल है, सिंथेटिक है, और एक था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। ये है एक मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो शो करता है डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। मतलब एसिड होता है ना, एसिड का H प्लस आयंस कौन से कंसंट्रेशन पे है, उस कंसंट्रेशन पे उसका डिफरेंट कलर, मतलब कलर के थ्रू अपना वो डिफरेंस दिखाता है। उसके लिए हम लोग जानना पड़ता है pH का फुल फॉर्म है पावर हाइड्रो पॉजिटिव। पावर हाइड्रो पॉजिटिव मतलब H प्लस, H पर पॉजिटिव साइन है, दैट इज पावर हाइड्रो पॉजिटिव। रीडिंग इस तरह है 0 to 7, 7 to 14। अगर 7 इज ए न्यूट्रल, 7 से अगर नीचे है तो हम लोग उसे एसिडिक बोलेंगे, और 7 से ऊपर है तो उसे हम बेसिक बोलेंगे। इसको हम लोग pH बोलते हैं। दिस इज pH वैल्यू। अब आगे देखते हैं pH वैल्यू कहाँ होता है।
सो यूजेज एंड और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच आप लोग सबसे सुन, साबुन का पीएच अलग होता है, हम लोग का बॉडी का पीएच अलग है, हम लोग का प्लांट्स का पीएच अलग होता है, बहुत कुछ का पीएच होता है। पीएच वैल्यू होना जरूरी है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिटी इन योर बॉडी, एसिड कितना है वो दिखाने के लिए। और बॉडी यहाँ पीएच कैन भी कैलकुलेट डिजिटली भी पीएच कैलकुलेट होता है, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट से भी होता है। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारा बॉडी का पीएच है 7 to 7.8, दैट मीन्स न्यूट्रल और अलिकति बेसिक, थोड़ा बेसिक, न्यूट्रल और थोड़ा बेसिक, मतलब 7.8 मीन्स बेसिक, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। मोस्टली हम लोग का बॉडी न्यूट्रल में वर्क करता है। पीएच ऑफ रेन क्या होता है? लेस देन 5.6, उसको ही हम बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन अगर लेस देन 5.6 से ज़्यादा हुआ तो उसे हम एसिड रेन बोलेंगे। सो आवर स्टोमक्स प्रोड्यूस HCl, उसका पीएच कितना होगा? 1 to 2। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। हमारा दांत का अगर पीएच 5.5 से कम हुआ तो हमारा दांत सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को भी हेल्दी ग्रोथ करने के लिए स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, सांप होता है, सांप स्नेक्स वगैरह अगर काटते हैं तो उनका पीएच होता है। हनी बी बाइट्स, उसका भी पीएच होता है। मेथानोइक एसिड होता है, उनके बाइट करते हैं, जब भी वो स्टिंग से बाइट करते हैं उनके स्टिंग में मेथानोइक एसिड होता है, और उस एसिड का हम लोग का पीएच होता है, उसका सेल्फ डिफेंस के लिए भी होता है उसमें पीएच। आगे देखते हैं सॉल्ट्स। हम लोग ने अभी तक क्या देखा? एसिड और बेस देखा, जिससे फॉर्म होता है सॉल्ट्स। सो लेट्स सी सॉल्ट्स क्या होता है। सो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस टाइम हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे, जहाँ दो कंपाउंड मिक्स होने पर सॉल्ट होता है। ये एक जहाँ पे हम लोग प्लस साइन और माइनस साइन बोथ एक साथ देखते हैं, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। सो यहाँ भी देखते हैं एसिड और बेस फॉर्म करने पर, एसिड और बेस रिएक्ट करने पर सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। सो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट हम लोग अब जानेंगे, हम लोग का टॉपिक खत्म होने वाला है, डोंट वरी। सो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग सॉल्ट से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर सॉल्ट से, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब का आप फॉर्मूलाज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेल नोन बेस, हम लोग जानते हैं उस टाइम पढ़े, स्ट्रॉन्ग बेस इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन aqueous solution of NaCl it decomposes to form NaOH। मतलब हम लोग अगर NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट होता है, हम लोग घर में जो सॉल्ट होते हैं, उस सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कहाँ बनेगा? कैथोड पे बनेगा, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। जो क्लोराइड होगा वो एनोड पे फॉर्म होगा, और जो NaOH है वो कैथोड, और जो हाइड्रोजन है वो भी कैथोड पे फॉर्म होगा। बेसिकली देखना ये है, NaCl और वाटर जब फॉर्म हो रहा है तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कैसे हुआ तो आप बताएंगे ये। सो लेट्स सी यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इसका यूजेस, कि आप सोप देखेंगे, डिटर्जेंट देखिए, वो बेस से बना होता है, वही होता है मीन सोप और डिटर्जेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर, जहाँ पेपर बनता है इंडस्ट्रीज में वहाँ पे देख पाएंगे। इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल जहाँ रिफाइन किया जाता है वहाँ भी ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन PVC मैन्युफैक्चर, PVC मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कहाँ मिलता है? पाइप्स जो होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, वहाँ पे ये काम आता है। क्या काम आता है? NaOH। ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड, ऑल्सो पेस्टिसाइड में हम लोग यूज़ करते हैं। अब आगे जैसे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, दिस इज लाइम वाटर। अगर इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, एक्शन ऑफ क्लोरीन इन ड्राई स्लेक्ट लाइम, ये CaOH छोड़ जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, अगर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे CaOCl2 फॉर्म करेगा। इजी? यस।
यूजेस क्या होंगे ब्लीचिंग पाउडर के? ब्लीचिंग कर्टन एंड लाइनिन इन इंडस्ट्री में ब्लीचिंग कॉटन बनाने के लिए, लाइनिन बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग वुड बनाने के लिए, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। वुड जो होता है ना उसका पल्प बनता है, मतलब पूरा उसको घिस के छोटा छोटा उसको बन जाता है, उसको पेपर फैक्ट्रीज में काम लगता है ब्लीचिंग पाउडर। एट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शंस में काम आते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। बेकिंग सोडा, नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3। ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा बेकिंग सोडा फॉर्मूला है NaHCO3, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। NaCl, हम लोग सॉल्ट में आप लोग देखते हैं वाटर डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं और यहाँ NH4 भी डालते हैं। रिएक्ट होने पर क्या होगा? NH4 और Cl और NaHCO3, कार्बोनेट और सोडियम एक साथ NH4 अमोनिया और क्लोराइड एक साथ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर दिया। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा इज इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग टाइम। ये नॉन कोरोसिव बेस है, ये बेस ही है एक बेकिंग सोडा के बेस से जो नॉन कोरोसिव है और माइल्ड है, हल्का होता है, जितना वो रिएक्टिव नहीं होता है, और इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं इसे। अब देखिए बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं, क्या फॉर्म हुआ? NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यूजेस क्या होंगे? एन इंग्रेडिएंट एंटासिड एसिडिटी, एंटासिड क्या है पता आप लोग को? एंटासिड है, हम लोग को देख सकते हैं एक चीज़ होता है, मतलब एसिडिटी होता है जब हम लोग को, तो हम लोग एंटासिड यूज़ करते हैं, वो एंटासिड गैस का जो दवाई होता है उसमें मिलता है। सो ये एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड काम करता है। यूज इन फिक्स एक्सटिंग्विश, जो कार्बन जब हम आग लगता है तो वहाँ पर एक्सटिंग्विशर रखा होता है, तो ये एक्सटिंग्विश करने में भी काम लगता है, वहाँ पे भी इंग्रेडिएंट में लगता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, वो उसके बनाने में काम लगता है। बेकिंग सोडा पर टार्टरिक एसिड यूज इज इक्वल टू बेकिंग पाउडर। यूजेज ऑफ बेकिंग पाउडर क्या होगा? यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉशिंग सोडा NaCO3 dot means into 10H2O, 10 molecules of water and NaCO2 सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या होता है? हम लोग का डिटर्जेंट होता है, उसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सो लिखते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज किया जाए तो हम लोग को वॉशिंग सोडा मिलता है। ये एक बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट ही बोलते हैं इसे। सपोज मान लीजिए NaCO3 है, सोडियम कार्बोनेट जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सो नॉर्मली हम लोग Na2CO3 डॉट 10H2 कॉम्बाइन हो जाता है। यूजेस क्या होगा? इन ग्लास सोप्स एंड पेपर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, मतलब ग्लास जब फॉर्म करते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। सोप्स में तो होता है इट्स ऑब्वियसली, एंड पेपर इंडस्ट्री में भी काम लगता है। और साथ में क्लेंजिंग एजेंट इन हाउस भी होता है। सर्फ जो होता है डिटर्जेंट होता है, वो क्लेंजिंग एजेंट इन हाउस, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर में ज़्यादा काम करता है। ऑफ कोर्स डिटर्जेंट इज यूज इन वाटर ओनली। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये नाम कुछ नया नया है, ये है वही चीज़ जो हम लोग कभी बोन्स टूट जाता है, लाइक रिटन हियर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन। हम लोग का बोन फ्रैक्चर होता है, वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग वाटर से मिक्स करते हैं जिप्सम फॉर्म होता है, तो वो जिप्सम कह सकते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, अगर हम लोग 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म्स होता है। यूजेस used in making toys, decorative materials and smooth surfaces। ये जस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस मेन तो हम लोग बोन्स में काम लगता है, और जब टूट जाता है प्लास्टर करने में काम लगता है, टॉयज में भी काम लगता है और डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में काम लगता है, और ये हम लोग का सरफेस को भी अगर रफ है तो उसको स्मूथ करता है। तो लेक्चर इज कंप्लीटेड। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।
आप लोग कोशिश करें कि पूरा वीडियो देखिए, तब जाकर आप लोग को पूरा का पूरा समझ आएगा। आज हम लोग इस लेक्चर के साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर भी ख़त्म कर लिए हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। और आगे भी हम लोग वीडियो बनाए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो भी देखिए। उसका भी 2 लेक्चर में उसको चैप्टर कंप्लीट किए, और इसका भी लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए। थैंक यू सो